वेलकम बैक ऑडियंस, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है कि आप शीर खुरमे के साथ, गुलाब जामुन के साथ अपनी ईद गुजार रहे होंगे और ये शो देख रहे होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ हैं फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स सर सईद सियाल एंड मिस सनम तजम्मुल। बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। थैंक यू। ओके, सईद ये बताएं कि आपको मैंने बहुत खामोश, मेरे ख्याल से अफशा आपको भी, सभी लोगों ने आपको बड़ा खामोश देखा है। हमें सबसे पहले बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है? कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं? नहीं, मैं बहुत कम बोलता हूँ। और वजह ये है कि जिसके साथ मेरी ना एक बन जाती है, एक तो मैं उसके साथ शायद मैं ज़्यादा बोलता हूँ। अदरवाइज अगर मैं किसी नए माहौल में सरकार ने भी ज़्यादा बोलने पे टैक्स नहीं लगाया अभी, हम इस पे कोई हमें वो नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। सही, रमज़ान आपके कैसे गुजरे? बहुत अच्छा। कॉलेज में भी आप पढ़ा रहे हैं, प्लस फिर फैमिली भी होती है, और आपकी फैमिली कराची में या कराची से बाहर है? नहीं, कराची में। मेरी अपनी फैमिली कराची में है, बाकी पेरेंट्स जो हैं वो तो होम टाउन में है। वो तो ठीक है। सनम आप बताएं आपके कैसे गुजरे रमज़ान? और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, और स्टार्टिंग के जो 10 रोज़े होते हैं वो काफ़ी जो है वो हेक्टिक और मुश्किल होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलरली मतलब 8 to 10 रोज़े आपने शुरू के रख लिए तो उसके बाद फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, और अगर आपने बीच में ये ब्रेक कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सनम आप लगता है कि आपने गलती से कुछ ना कुछ खाया ज़रूर होगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, गलती से कुछ नहीं खाया। हाँ, ये है कि सम टाइम अगर ज़ाहिर रोज़ा नहीं रखा तो फिर तो वो एक अलग बात है, लेकिन गलती बचपन में होता था, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होती। बचपन में क्या होता था? मतलब गलती से पानी पी लिया या बादाम खा लिया, कुछ ऐसे हो जाया करता था, या चिड़ी रोजा रख लिया। अच्छा, चिड़ी रोजे का क्या कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। उस टाइम जब मैं KG2 या मतलब मैं स्टार्टिंग से रोजे थोड़े बहुत मतलब रख रही हूँ, जब मैं 1-2 क्लास में थी, तो मतलब ऐसा जितना आइडिया नहीं होता था, तो मुझे मेरी अम्मी कहती थी कि दोपहर 12 या 1 बजे ना रोजा खुल जाता है, तो मुझे यही होता था कि भाई सुबह खा लिया, अब दोपहर 12 बजे रोजा खुल गए, तो बस बचपन में अभी रखा चिड़ी रोजा कोई? अभी दिल चाह नहीं, अभी दिल तो चाहता होगा। दिल तो चाहता है, लेकिन कुछ रखे कुछ नहीं रखे, उसको इंशाल्लाह ताला फिर आगे। अच्छा रोहिन, शॉपिंग की बात करें जरा, सिंस वी हैव अ फीमेल हियर। बिल्कुल। मिस सनम ये बताएं कि सबसे ज्यादा क्या चीज की शॉपिंग पसंद है आपको ईद के दौरान? कुछ अच्छा, ड्रेसेस मेरी तरह के जो मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ कि ब्रांड की शर्ट्स, ज़्यादातर मेरा फोकस इस पर होता है, तो ड्रेसिंग सेंस पे मैं थोड़ा सा अपना ज़रा ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो ज्वेलरी नहीं, झुमके उमके नहीं, ये सब इसका मुझे शौक नहीं है। हाँ, अगर गोल्ड की ज्वेलरी हो तो उसमें थोड़ा सा मैं लेती हूँ इंटरेस्ट, वैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी लेकिन डिफरेंट है। एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, लोग पूरा रमज़ान शॉपिंग कर ही रहे होते हैं, 20 रमज़ान के बाद निकलते हैं, चांद रात पे लाजमी निकलना है। एक अलग ही वाइब है चांद रात की शॉपिंग की सेलिब्रेशन अलग है। तो सनम ये बताएं कि चांद रात पे आप निकलती हैं, चूड़ियां, मेहंदी, और नहीं मुझे खवातीनों ने रश लगाया हुआ था बाजारों में सबसे ज्यादा। अच्छा नहीं, मुझे ऐसा चूड़ियां, मेहंदी इन सब का कोई इतना शौक नहीं है, लेकिन मेरा ये प्लान है कि मैं चांद रात को बूफे में जाऊँ अपनी अम्मी के साथ, थोड़ा सा उसको एंजॉय करूँ, तो बूफे में जाने का फिलहाल प्लान है। रश इतना ज़्यादा होता है चांद रात, आपने देखा किस तरह से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम आपने देखा। सईद आप पे आते हैं, आप मुझे बताएं, आप मैरिड माशाल्लाह से? जी ठीक है। तो आप भाभी को लेके निकले शॉपिंग कराने, किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? बस निकले थे साथ ही शॉपिंग करने, अपने भी कर ली, उसने भी कर ली। कितनी आसानी से बताएं उन्होंने, बस निकले थे शॉपिंग कर ली। इतना आसान तो नहीं होता औरतों के साथ शॉपिंग। घुमाती है, मतलब एक स्टोर पे आपने देखी, उसको कह रहे हो हमने जहन में रखा है, बस आगे चलें। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब आप खुश रहते हैं शॉपिंग कराने में? नहीं खुश तो नहीं रहता। आपको लगता है वो ऑन कैमरा बोलेंगे कि वो खुश नहीं थे कहीं पे? एक तो पैसा भी खर्च हो रहा होता है आपका, ठीक है, ऊपर से थकावट भी हो जाती है ना। और गुस्सा और पैसा खर्च होता है, गुस्सा आता है आपको? नहीं उस पे तो नहीं आता, खैर, क्योंकि वो तो होना ही है। होना ही है तो खुशी से कर लें, खुशी से कर लें। बाकी ये है कि एक शॉप में अगर गए तो अब वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, फिर कुछ लिया भी नहीं, फिर दूसरे पे चलो, ये बात होती है। सही साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ निकाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं पता लगे। तो वही बता दिया ना कि एक शॉप पे अगर हम आधा घंटा रुक गए, वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि भाई जब पसंद नहीं आया तो 5 मिनट में निकल जाते। नहीं, लेकिन औरतों की तरफ से मैं ये कहूँगी कि जब तक हम पूरी चीज देखेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ पसंद आ भी सकता है या नहीं? जब तक नहीं देखना तब तक बाहर नहीं निकलना। और मजे की बात है 2 घंटे बाद वापस आएंगे तो वही चीज वो चीज बिक चुकी होगी। और इस दफा यही हुआ था, हम पहले जिस स्टोर पे गए थे ना, तो घूम फिर के वापस उसी पे आके जो है ना, वो प्रोडक्ट सेल हो गया होगा, पता ही नहीं लगा। नहीं, वो पड़ी हुई थी लकीली। लकीली पड़ी।
भाई, ठीक। तो सनम आप बताएं, मीठा पसंद है आपको, शीर खाती हैं आप? मीठे में कुल्फा पसंद है। आपके यहाँ कुल्फा बनता है ईद के दिन? नहीं, वहाँ ये खीर बनती है वैसे। खीर बनती है तो खीर और कुल्फा ये सब मतलब मुझे पसंद है। अच्छा, अब आपके यहाँ क्या बनता है? मेरे यहाँ सारा मीठा बनता है। मैं मीठे की इतनी शौकीन हूँ, मुझे जो मीठा समझ आ जाए ईद के लिए 3-4 मीठे में बनवा लेती हूँ। मैं भी मीठे का शौकीन हूँ वैसे। तो हमारे यहाँ कस्टर्ड बनता है, जेली, ट्राइफल हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शीर खुरमे के बगैर ईद थोड़ी सी नामुकम्मल है। शीर खुरमा तो होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से जरा मजेदार सवाल करेंगे। ऐसा ही आप पढ़ाते हैं इंटरनेशनल, ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन आपका पूछते हैं, ठीक है? अगर आप टीचर नहीं होते और एकेडमी में नहीं होते तो फिर आप क्या करते? तो फिर मैं आर्मी में होता। आर्मी में होते? सीरियसली? यस, आई ट्राइड 3 टाइम्स बट नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर यही माइंड बना के चलें। ओके, टीचिंग में जाना। सनम आपसे ही कर। जी, अगर मैं टीचर नहीं होती तो फिर मैं फैशन डिजाइनर होती। फैशन डिजाइनर? सीरियसली? अच्छा सनम, कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ईद की शॉपिंग की बात हो रही थी तो मुझे एक सवाल याद आया, कभी ऐसा कुछ, मेरे साथ ये बहुत हुआ है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई चीज़ ईद का जोड़ा बड़ा पसंद आ गया हो, आपने सोचा 2-3 दिन बाद ले लेती हूँ थोड़ा और देख के, और बाद में वो मिला ही ना हो, फिर आप ढूंढती रह गई हो, मिला ही ना हो, ईद पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कभी? अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने एक वीडियो देखी, उसमें कैटरीना कैफ की मैंने एक मैक्सी देखी और उस टाइम मैं मिलेनियम मॉल में थी और वो मुझे देखी, मैं बोला चलो कुछ दिन बाद आके मैं ले लूँगी। जब मैं फिर आई तो उसके बाद वो थी नहीं, तो वो फिर उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि आपको जब कोई चीज़ दिखे जो आपको अच्छी लग रही है आप उसी टाइम ले लो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो विद इन मतलब आफ्टर 5 मिनट्स भी वो अवेलेबल हो या ना हो। तो जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती है मैं उस टाइम ले लेती हूँ। ठीक है अफशा, मुझे लगता है सनम सही बात कह रही है, वो अपना टाइम सेव कर रही है, मतलब इधर उधर नहीं घूम रही। लेकिन ये इम्पल्स बाइंग में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ औरतों के लिए। मेरे लिए हो सकता है कि मैं टाइम सेव करने के लिए उस वक्त ले लूं, बाद में मुझे लगा नहीं यार और अच्छा हो सकता था, एक और ले लिया, तो ये थोड़ा सा इम्पल्स बाइंग पे भी जा सकता है। आपके लिए गए कभी इम्पल्स बाइंग? प्रोफेशनल फीमेल्स होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो शॉपिंग पर इतना जो है वो टाइम दें, ठीक है? वो बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकालती हैं, तो मेरे ख्याल में से ये जो पसंद आए आप उस टाइम ले लेंगे, क्योंकि हाउस वाइफ हैं, वो घर में होती है, उनके पास टाइम होता है। प्रोटेस्ट करने वाली है, मतलब आपने डायरेक्ट ये बात बोल दी है, जो हाउस वाइफ है बिल्कुल फारिग है। नहीं, हाउस वाइफ बिल्कुल फारिग नहीं है, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी से फिर भी निकल सकती हैं। जब आप ज़ाहिर है बाउंड हो जाते हो, आपने 9 to 5 जॉब करनी है, तो फिर उसके बाद जब आप घर जाते हो तो आप मतलब इतना एक स्ट्रेस भी होता है और आप इतना टायर्ड होते हो कि शॉपिंग करना फिर ईजी नहीं होता है। एक आपके पास जो संडे होता है सनम का हेक्टिक हो जाता है अपने वर्क के हिसाब से। सही आपसे बात करते हैं, ठीक है? आप मुझे बताएं, घर में सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, आपकी या भाभी? ये तो मिक्स होता है, कभी मेरी चल जाती है कभी उसकी चल जाती है। नहीं, कौन डोमिनेट है, आप या वो? नहीं, इक्वल है, कोई डोमिनेंसी नहीं है। अच्छी बात है। एक्चुअली डोमिनेंसी या डोमिनेट का वो आप कुछ मसाला ढूंढना चाह रहे हैं, मिला नहीं यहाँ पे। मैं कुछ निकालना चाह रहा था। अच्छा सही, मुझे बताएं, गाने गाते हैं आप? मतलब मैंने सुना है आपकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है। नहीं, मैं तो गाता ही नहीं, पता नहीं कहाँ से सुन लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब गाते हैं गाने, लेकिन इस वक्त शायद शर्मा रहे हैं। आप गा लें, कोई शेर सुना दे। मैं गाऊंगा, कोई शेर सुना दे अच्छा सा। पोएट्री का तो हिसाब से फिर हम अपना सेगमेंट वाइंड अप करते हैं। कोई है नहीं ज़हन में इस तरह। या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को हमारी के, लाइक जिस तरह से रमज़ान गुजरे और एक मुल्क में एक सिचुएशन अजीब व गरीब, इस वक्त पॉलिटिकल नॉइज़ बढ़ा हुआ है, तो पीस रहने के लिए या कोई ऐसी अच्छी बात या कोई अच्छा मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? ये है कि इनइक्वालिटी, अगर हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दें, कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दें, तो मेरे ख्याल में से एक पीस जो है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है? करप्शन पर हमें जो है वो फोकस करना है, क्योंकि जहाँ करप्शन है तो उधर फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने जो है कि कंट्री को जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आएँ। तो ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? जो कंट्री इसको इन्वेस्टमेंट समझती है वो बहुत आगे चली गई है, जो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझती, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है जो कुछ नहीं कर सकता वो एक टीचर बन जाता है। तो ये जो एक मेंटालिटी है इसको जो है वो ख़त्म करना है, ठीक है? सो इनइक्वालिटी को ख़त्म करें, एजुकेशन फ्री करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो इवन यूनिवर्सिटी से एक्सपेंसिव है। तो हमें जो है इसको फ्री की तरफ लेकर आ रहे हैं। हमें अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे बनाने कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को ना भेजें, वो जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पर फोकस किया जाता है, सेम उसी तरह वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजें। एजुकेशन के हवाले से आपका थॉट है? सही, आपको लास्ट मैसेज? मेरा ये कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें।
खुश रहें खुशियां हमारी। गाना तो सईद आपने गाया नहीं, आप ऐसे कैसे खुश रहिए वहाँ हमारी? वो अपनी वाइफ के लिए गाएंगे। ओके, वाइफ के लिए गाएंगे घर? नहीं गाया, क्यों, इसमें बुराई क्या है? कभी गाया ही नहीं है इस तरह। तो प्रपोज आपने कैसे किया फिर, मतलब आपने नहीं, मैरिज तो अरेंज मैरिज थी। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू सो मच सनम और सईद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे और मज़े की बातें करेंगे। काइंडली हमें देखते रहिए। आपको प्रोग्राम सेगमेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ को शेयर कीजिए, खुशियाँ भी शेयर कीजिए, जैसे सईद ने कहा। अपना बहुत ख्याल रखें, ईद मुबारक।